Hello बच्चों, let us read this question. When a body is projected vertically up from the ground with certain velocity, its potential energy and kinetic energy at a point A are in the ratio 2:3. If the same body is projected with double the previous velocity, then at the same point A, the ratio of its potential energy to kinetic energy is. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पर एक क्वेश्चन है। तो चलिए मान लेते हैं कि मास ऑफ द बॉडी ये बराबर m है एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये बराबर u है। तो हमने बॉडी को u वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट किया हुआ है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो m मास का एक बॉडी u वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट किया गया है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारा पॉइंट A है जो कि ग्राउंड से मान लेते हैं h हाइट पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट A ये बराबर मिलेगा mgh एंड काइनेटिक एनर्जी तो शुरू में तो हमने दिया था हाफ mu स्क्वायर, उसमें से mgh पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई तो काइनेटिक एनर्जी इतनी बचेगी। एंड देयरफॉर अब एक क्वेश्चन कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ये बराबर 2/3 है। सो mgh अपॉन हाफ mu स्क्वायर माइनस mgh इक्वल टू 2/3। तो m तो पूरे लेफ्ट साइड से कैंसल हो जाएगा, तो बचा gh अपॉन u स्क्वायर माइनस gh इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है 2u स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू 3gh। एक मिनट, यहाँ पर 1/2 भी है, 1/2। सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 5gh। ये हमारा u स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो हमने उसी बॉडी जिसका मास m है को दुगने स्पीड से 2u वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट किया है, और ये वही पॉइंट A है जो कि h हाइट पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो अभी वही रहेगा। सो एट द पॉइंट A the potential energy is equal to mgh। m मास h हाइट पर आ गया तो mgh ही रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी अब हमने उसको दिया था हाफ m इंटू 2u का स्क्वायर, उसमें से mgh ये पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया है, तो बाकी काइनेटिक कितना बचेगा। सो हाफ m इंटू 4u स्क्वायर माइनस mgh। अब u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, तो 1/2m इंटू 4 और u स्क्वायर की जगह 5gh माइनस mgh 2 से काटा तो इधर आ गया 10gh 10mgh में से एक mgh घट जाएगा तो मुझे मिलेगा 9mgh।
अब हम पोटेंशियल और काइनेटिक में रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड देयरफॉर रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तो आ गया mgh अपॉन 9 mgh, so it is 1/9 and now it is आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.